तो भारत पाकिस्तान की सरहद से महज 40 किलोमीटर दूर स्थित राजस्थान की जालौर बाड़मेर सीमा पर आज राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से एक नया अध्याय जोड़ा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ठीक 11 बजे सुबह अभी राष्ट्रीय राजमार्ग 925 के गांधव बाकासर सेक्शन पर 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड यानी ईएलएफ का उद्घाटन करेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनी इस ईएलएफ पर आपात परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना के विमानों को उतारा जा सकेगा। उद्घाटन के दौरान आपातकालीन हवाई पट्टी पर वायुसेना के सुखोई 30, मिग और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई जाएगी। जालौर जिले के सेसावा अगड़ावा गांव के बीच NH 925A पर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन रक्षा मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज करेंगे। ये दोनों नेता इस हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों के ट्रायल के साक्षी बनेंगे। वो यहां इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर वैमानिक गतिविधियों का अवलोकन भी करेंगे। राजमार्ग पर आपको बता दें सुबह 8 बजे से ही यातायात को रोक दिया गया है। वहीं सेना और पुलिस के अधिकारियों ने सुरक्षा मोर्चा संभाल लिया है और यहां बिना अनुमति के किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आसमान में हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। इस कार्यक्रम में चुनिंदा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ही आमंत्रित किया गया है। तो इमरजेंसी एयर स्ट्रिप जिसके उद्घाटन के लिए आज दोनों केंद्रीय मंत्री यानी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो कि 11 बजे इस स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप जिस पर भारतीय वायुसेना के सभी तरह के विमान उतर सकेंगे। कल से ही आपको बता दें इस स्ट्रिप पर जो है ट्रायल किया जा रहा था। कड़ी सुरक्षा वहां पर रखी गई है और उसके चलते सुबह 8 बजे से ही राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया है। चलिए इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र तेनोक मौके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, 11 बजे बताया जा रहा है उद्घाटन ये कार्यक्रम, दोनों केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम क्या रहेगा, पूरा किस तरह से रहेगा और कितनी देर में पहुंचेंगे दोनों मंत्री, क्या कुछ अपडेट है? जी, कार्यक्रम ठीक 11 बजे ठीक 11 बजे शुरू होगा जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी वो उनके 11 बजे पहुंचने की संभावना है जी। उससे पहले 10:50 पर जो फाइटर्स प्लेन का जो है मूवमेंट शुरू हो जाएगा। वो जो है अलग अलग करतब दिखाएंगे और जो है फाइटर्स प्लेन है जैसे टच एंड गो है, आसमान से निकलेंगे कार्यक्रम स्थल से जी। यानी कि एक तरह से वो जो ट्रायल रन वहां पर होगा वो सब दिखाया जाएगा। राजेंद्र, आप मौके पर हैं, वहां से कुछ तस्वीरें, क्योंकि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं पूरे कार्यक्रम को लेकर? राजेंद्र, तो आपको बता दें कि हमारे सहयोगी राजन जो कि मौके से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, अभी तकनीकी खामी की वजह से एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें जिस तरह से सामने आई थी, जिस तरह की व्यवस्थाएं वहां मौके पर हैं इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ठीक 11 बजे दोनों केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो कि इस इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो ट्रायल होगा, विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग होगी, फाइटर प्लेन्स इस पर उतरेंगे, उनका ट्रायल भी वहाँ पर देखा जाएगा। तो भारत पाक बॉर्डर तारबंदी के नज़दीक है ये हाईवे, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसके शुरू होने से सैन्य सुविधाओं में काफ़ी सहूलियत मिलेगी और भारत में ऐसी 13 एयर स्ट्रिप बनाने की बात कही जा रही है, जिनमें से 3 एयर स्ट्रिप जो कि राजस्थान में ही बनाई जाएंगी। तो भारतीय वायुसेना के आपको बता दें सभी तरह के विमान जो कि इस लैंडिंग स्ट्रिप पर उतर सकेंगे। इसी के उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं आज दोनों केंद्रीय मंत्री। अब से कुछ ही देर बाद ठीक 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे दोनों केंद्रीय मंत्री और इससे आपको बता दें देश की जो आंतरिक सुरक्षा चक्र है उसे बेहद मजबूती मिलेगी। तो पूरी व्यवस्थाएं मौके पर है कार्यक्रम को लेकर और सुबह से ही 8 बजे से बताया जा रहा है कि इस राजमार्ग को, इस नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है और किसी भी तरह से आमजन को वहां पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है कि सिर्फ चुनिंदा लोग हैं जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो कल से ही यहाँ पर आपको बता दें ये ट्रायल जो है लिया जा रहा है और उसके बाद आज पूरी तैयारियों के बीच ये इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप जिसका उद्घाटन होगा।
चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजेंद्र फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, मौके पर अभी फिलहाल किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि बताया जा रहा था कि हेलीकॉप्टर से निगरानी भी रखी जा रही है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, कितने लोग हैं जो कि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए, ये जो है हवाई जो रनवे है, इस पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पूरा डिफेंस जो है उसको कवर कर रहा है और वायुसेना के जो अधिकारी है बड़ी तादाद में यहाँ आए हुए हैं। और जो कार्यक्रम है वो करीब 10:50 पर यहाँ मूवमेंट शुरू हो जाएगा। यानी जो फाइटर प्लेन्स है वो अलग अलग एक्शन में आएंगे, एक्शन मोड में, टच एंड गो, यानी रनवे पर वो टच करके और वापस जो उड़ान भर लेंगे। और कुछ फाइटर प्लेन्स है जो कार्यक्रम स्थल के ऊपर से निकलेंगे और उसके बाद में कुछ जो है प्लेन्स है वो यार लैंडिंग भी करेंगे। इस तरीके से उनकी वायुसेना की जो अलग अलग जो है कलाबाज या होगी करतब भी दिखाएंगे फाइटर प्लेन्स। और 11 बजे जो है राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है, दोनों के आने की जो कार्यक्रम है वो भी जो है विमान से आएंगे और यही इसी रनवे पे लैंडिंग करेंगे। और उनके आने के बाद में जो है करीब 1 घंटे का कार्यक्रम होगा। जी, यानी कि दोनों केंद्रीय मंत्री यहाँ पर कितनी देर तक रुकेंगे? करीब 1 घंटे का कार्यक्रम आप बता रहे हैं, तो 1 घंटे रुकने का कार्यक्रम है उनका। जी, 1 घंटे तक रुकेंगे और उस दौरान जो भी एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन्स का है डेमो जो होगा, जो कार्यक्रम होगा वो होगा। और उसके बाद में जो है वो वापस विमान से निकल जाएंगे। और उसको लेकर जो कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अभी जो पूरी व्यवस्था कर रखी है और उनका इंतजार ही किया जा रहा है। जी, अच्छा राजेंद्र, जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर सुबह 8 बजे से ही हाईवे को बंद कर दिया गया था, तो किसी तरह का डायवर्जन भी किया गया होगा? जी बिल्कुल, ये जो रनवे बनाया गया है, खास तौर से आपको बताते हैं, ये हाईवे है, भारतमाला एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जो बॉर्डर के बिल्कुल सटे हुए इलाकों से गुजरता है। तो यहाँ जो है आम दिनों में यहाँ से ट्रैफिक निकलेगा, लेकिन चूंकि एयर जो बनाई गई है वो यहाँ से सरहद से मतलब यानी पाकिस्तान बॉर्डर जो है यहाँ से करीब 40 किलोमीटर ही पड़ता है। जी। तो जब भी एयरफोर्स को जरूरत पड़ेगी आपात स्थितियों में, तो यहाँ जो है क्राफ्ट से जो है फाइटर प्लेन से यहाँ लैंडिंग किए जा सकेंगे। जिस समय सैन्य को जरूरत होगी उस समय इस हाईवे को है जो बंद कर दिया जाएगा। जी, यानी कि जब जब इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ेगी तब तब हाईवे को बंद करना होगा। जी जी जी, उसके लिए बंद होगा। जी, ओके। अच्छा, आमजन को भी क्या इस कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा रहा है? हालांकि कहा तो यही जा रहा है कि सिर्फ चुनिंदा लोग हैं। नहीं, आमजन को बिल्कुल अलाउ नहीं है और करीब यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी तक जो है किसी को भी नजदीक नहीं आने दिया गया है। और उन्हीं लोगों को अलाउ किया गया है जिनको वायुसेना ने पासे जारी किए हैं और मीडिया को अलाउ किया गया है। और यहाँ के कुछ जो है यहाँ के स्थानीय विधायक है या मिनिस्टर्स है, उनको जो है गेस्ट के तौर आमंत्रित किया है। बाकी सिर्फ और सिर्फ सेना के सैन्य अधिकारी होंगे इस पूरे कार्यक्रम में। जी राजेंद्र, तो आज ये जो इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है, इसके उद्घाटन के बाद क्या माना जाए कि कितना सैन्य सुविधाओं में सहूलियत मिलेगी या फिर कितना विस्तार होगा? देखिए, ये जो है देश की ऐसी बहुत महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर पाकिस्तान का जो इलाका है, पश्चिमी बॉर्डर जो है बहुत ही निकट है। और जब भी ऐसी परिस्थितियां बनती है, एयरफोर्स की जरूरत पड़ती है, तो उस समय यहाँ से इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई जा सकती है और एयरफोर्स का जो है सहयोग लिया जा सकता है। तो इस लिहाज से इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और देश की चुनिंदा इस तरह की एयर स्ट्रिप्स है जो सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और राजन, कहा जा रहा है कि भारत में ऐसी करीब 12-13 एयर स्ट्रिप्स हैं जो कि बनेंगी, जिसमें से राजस्थान में 3 बताई जा रही हैं। तो इसके अलावा क्या और भी ऐसे हाईवे हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है राजस्थान के? नहीं, बिल्कुल इस दिशा में हमारे यहाँ बहुत तेजी से काम हो रहा है। यूपी में जो है 2 जो है लखनऊ हाईवे, उस पर जी बताया जा रहा है कि वहाँ भी 2 एयर स्ट्रिप्स चुनी गई है। राजस्थान का ये पहली है जो उद्घाटन होने जा रहा है। इसके अलावा भी जो है सेना और जो NHAI है उसी दिशा में जहाँ जहाँ जरूरत महसूस की जा रही है वहाँ ऐसी एयर स्ट्रिप्स को और डेवलप किया जाएगा। इस तरह की चीजें सामने आ रही है। जी, अच्छा, जिस कंपनी को इस प्रोजेक्ट का काम दिया गया था उसके लिए भी ये बताया जा रहा है कि बेहद कम वक्त में काम पूरा कर लिया गया है, जिसके लिए उन्हें एक्सेलेरेशन अवार्ड भी दिया गया था। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। और टोटल कितना लागत जो है इसमें आई है? बिल्कुल, इसको है 19 महीने में ही ये काम को पूरा कर लिया गया है और ये बहुत ही तेजी से काम किया है। और सेना ने जो वायुसेना का जो मॉनिटरिंग में बहुत ही अच्छी और काफी आकर्षक है एयर पट्टी। और यहाँ जो है आसपास का जो इलाका है वो बिल्कुल, हालांकि सुनसान इलाका है, यहाँ डाणियाँ वगैरह है और बॉर्डर का इलाका है, तो लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनको भी बाकायदा यहाँ इसके अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है सुरक्षा
चप्पे चप्पे पर पुलिस और सेना के जवान खड़े हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, और वैसे देखा जाए तो राजस्थान में कोरोना के जो मामले हैं वो अभी बेहद कम है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उन पर नियम अभी भी लागू हैं कि सोशल डिस्टेंस फॉलो करना है, यानी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही होंगे सारे कार्यक्रम, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। तो ऐसे में आप बता रहे हैं कि सिर्फ चुनिंदा लोग शामिल होंगे, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना यहाँ देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि सेना का कार्यक्रम है तो यहाँ जो पूरा कार्यक्रम है मिनट टू मिनट का होता है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ होता है। सेना के जो अधिकारी है या कर्मचारी है जो भी बेकायदा मास्क लगाए हुए हैं, और जो यहाँ और भी चाहे मीडिया कर्मी हो या अन्य जो भी यहाँ आमंत्रित है उनको भी बाकायदा मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी है, यानी कोविड नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। उसके अलावा जो है अन्य भी जो सुरक्षा के लिहाज से है या जो भी सेना अपने जरूरी चीजें मानती है सुरक्षा मापदंडों के हिसाब से, उनका भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये पहली बार है जो किसी नेशनल हाईवे का उपयोग भारतीय वायुसेना के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए किया जा रहा है। राजस्थान के जालौर में ये पहली बार है इस तरह का मामला। वैसे टोटल आपको बता दें कि देश में ऐसे 12 हाईवे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिनमें से 3 राजस्थान में ही हैं, और ये पहला है अभी राजस्थान का, जालौर का ये नेशनल हाईवे, जहां पर सुबह 8 बजे से इसे बंद कर दिया गया है, इस पर आवागमन पूरी तरह से, क्योंकि कार्यक्रम जो कि अब से कुछ ही देर में है 11 बजे दोनों केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी पहुंचेंगे और इस लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। तो सभी तरह के विमान यहाँ पर आपको बता दें भारतीय वायुसेना के जो कि इस स्ट्रिप पर उतर सकेंगे।